तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान का नवा पाठ जिसका नाम है प्रकाश एवं परावर्तन। यह भी काफ़ी बड़ा पाठ है, तो चलिए इसे करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश की गति। निर्वात में सबसे अधिक होती है तथा ठोस में सबसे कम होती है। प्रकाश की गति से निर्वात में जाती है, निर्वात से हवा, हवा से द्रव, द्रव से ठोस बन जाती है। प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश के प्रमुख सिद्धांत। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, हाइड्रोजन वर्ग, क्वांटम सिद्धांत, अल्बर्ट आइंस्टाइन, तरंग सिद्धांत, किचेरियन, ह्यूजेस। प्रकाश का एक, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। 2, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। 3, प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विवर्तन, जब प्रकाश के पथ में कोई छोटी वस्तु आ जाए तो प्रकाश उसके कोनों पर टकराकर थोड़ा मुड़कर आगे बढ़ जाता है। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के नियम। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं। परावर्तन के प्रकार। नियमित परावर्तन व विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन समतल सतह पर होने तथा परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। विसरित परावर्तन खुरदरी सतह पर होने वाला परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है। समतल पृष्ठ पर परावर्तन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। समतल दर्पण में जितनी दूरी पर बिंब रखा होता है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तन बायां भाग व बायां भाग दायां भाग के रूप में दिखता है, वह पाया जाता है। समतल दर्पण की त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ उन्नत होती है। नोट, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम व आधी होनी चाहिए। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है या धंसा होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के पारिभाषिक शब्दावली। दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। वक्र का केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इसे गोले का केंद्र या फिर गोलीय दर्पण का वक्र का केंद्र कहा जाता है। इसे C से निरूपित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता की त्रिज्या कहा जाता है। इसे R से दर्शाया जाता है। मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा के दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। एक यह एक मुख्य अक्ष कहलाती है। अवतल दर्पण का फोकस बिंदु। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। इसे x से दर्शाया जाता है। उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु। मुख्य अक्ष के समांतर किरण को परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। दर्पण की फोकस दूरी और त्रिज्या का संबंध। R 2f या f R/2 अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थितियां। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु उन्नत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बहुत सूक्ष्म या विद्युत वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के मध्य स्थित हो, प्रतिबिंब फोकस बिंदु की वक्रता के केंद्र के मध्य बनेगा, वह वस्तु से छोटा व वास्तविक व उल्टा बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर वास्तविकता तथा उल्टा बनेगा। जब वस्तु का वक्रता C और फोकस बिंदु F का मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर अनंत के मध्य वस्तु से बड़ा व वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु फोकस बिंदु F पर स्थित हो तो प्रतिबिंब अनंत व वस्तु से बड़ा व वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु फोकस बिंदु F
वह ध्रुव P के मध्य पर स्थित हो। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा व आभासी और सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु या बिंब अनंत पर स्थित हो, दर्पण के पीछे फोकस बिंदु पर बिंदुवत व आभासी व सीधा बनेगा। जब बिंब अनंत तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे व फोकस बिंदु पर ध्रुव के मध्य वस्तु से छोटा व आभासी व सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण के उपयोग। रोड लाइट्स या स्ट्रेट लाइट्स के क्यों होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण प्रकाश फैलाता है। अवतल दर्पण। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर गुजरेगी। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन कुपासर व लंबे होते हैं। ये सदैव सीधा व प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण के उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों को प्रकाश की शक्ति को समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखना या उपयोग करते हैं। गोलीय दर्पणों पर परावर्तन के लिए चिन्ह पर पाटी। एक, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, हमेशा ऋणात्मक होगा। दो, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक एवं उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है। तीन, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा पर v ऋणात्मक होगा तथा प्रतिबिंब आभासी होने पर धनात्मक होगा, अर्थात अवतल दर्पण में वस्तु f व ध्रुव के मध्य स्थित के अलावा v ऋणात्मक एवं उत्तल दर्पण के v पर हमेशा धनात्मक होगा। दर्पण सूत्र। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आवर्धन सूत्र। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। h1/h बराबर -v/u। प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक गमन करती है तो पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम तक प्रवेश करती है तो अभिलंब दूर हटती है तथा विरल माध्यम से सघन माध्यम तक गमन करती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर विचलित होती है। सघन माध्यम। ऐसा माध्यम जिसमें कण पास पास हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम। ऐसा माध्यम जिसमें कण दूर दूर होते हैं विरल माध्यम कहलाता है, जैसे वायु व जल में जल सघन माध्यम, वायु विरल माध्यम व जल और कांस विरल व कांस का सघन माध्यम। अपवर्तन का उदाहरण। आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना व पानी में भरी बाल्टी में तली पर रखा हुआ सिक्के का उठा हुआ दिखना व अर्थात वास्तविक व दूरी के नजदीक दिखता है। कांच का आयताकार प्लेब। अपवर्तन। अपवर्तन के नियम। आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को साइन आई बटे साइन आर कहा जाता है, जिसका आई आपतन कोण व आर आपतन अपवर्तन कोण। अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम से संपेक्ष स्थिरांक में मान को अपवर्तनांक कहलाता है। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। माध्यम। वायु जल। वायु का अपवर्तनांक 1.0003, जल का अपवर्तनांक 1.33, अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36, केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44, तारपीन का तेल 1.47, बेंजीन 1.5, कार्बन डाइसल्फाइड 1.63, हीरा 2.42। एक से कम किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक नहीं होता। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय होते हैं लेंस कहलाता है। द्विउतल व उत्तल लेंस। किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे हुए गोलीय पृष्ठ के किनारों की अपेक्षा में बीच से बड़ा होता है, उसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस। अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा व बीच से पतला होता है, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस अपवर्तन के पश्चात एक
पर एकत्रित करती है, जबकि अपसारी लेंस अपवर्तित किरणों को फैलाती है। दर्पण के जहाँ ध्रुव बिंदु होता है, वहीं लेंस में प्रकाशित बिंदु होता है। अवतल दर्पण द्वारा समानांतर उत्तल लेंस होता है, जबकि उत्तल दर्पण में समानांतर अवतल होता है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, प्रतिबिंब मुख्य फोकस बिंदु पर आभासी और सीधा होता है। 2 जब वस्तु अनंत और मध्य बिंदु O के मध्य स्थित हो, तो प्रतिबिंब F1 और O के मध्य बनेगा, वस्तु से छोटा व आभासी व सीधा बनेगा। चिन्ह परिपाटी लेंस के लिए प्रकाश का केंद्र मूल बिंदु होता है व बिंब से लेंस की ओर आपतित प्रकाश की बाईं ओर से आना चाहिए। आपतित किरण की दिशा में दूरियों को धनात्मक एवं विपरीत दिशा की दूरियों को ऋणात्मक लेते हैं। ऊंचाई की ओर दूरी को धनात्मक व गहराई की ओर ऋणात्मक लेते हैं। लेंस सूत्र लेंस के लिए प्रकाश केंद्र में बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी की तीनों में संबंध का लेंस सूत्र कहा जाता है। किरण आरेखों का उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना। मुख्य अक्ष से समानांतर आने वाली प्रकाश की बिंदु उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर के फोकस बिंदु से गुजरती है तथा अवतल लेंस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है तथा अवतल लेंस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। लेंस का प्रकाशित केंद्र में गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलन के गुजरती है। उत्तल लेंस में बिंब की स्थिति 2f1 व f1 के मध्य हो, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा होगा। लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता का अनुरूप व्यक्त करना लेंस की क्षमता कहलाता है। इसे P द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां फोकस दूरी मीटर में होती है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, यानी 1D बराबर 1 मीटर की पावर -1। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो इसी के साथ हम इस पाठ का भी करते हैं अंत, यानी हम फिजिक्स की कर चुके हैं शुरुआत और उसका पहला पाठ हम कर चुके हैं खत्म। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।